तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 ट्राइंगल्स। तो मैथ्स में ट्राइंगल तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन कोई अगर आपको पूछे कि ट्राइंगल क्या है तो आप हमेशा थोड़ी ना पिक्चर बना के बताओगे कि भाई यह है ट्राइंगल। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो मैथ्स में ट्राइंगल का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड। तो मतलब पहले तो 3 साइड होना पड़ेगा और ये आपस में क्लोज्ड होना पड़ेगा। जैसे कि इधर क्लोज्ड है तो ये एक ट्राइंगल हो गया। तो उसके बाद हमें जानना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो देखो, इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1, तो इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस इसके ऊपर ही है। तो इधर देखो, कॉन्ग्रुएंस मतलब मेल, मतलब सिमिलरिटीज। जैसे कि अगर दो ट्राइंगल है, इनके बीच में जो सिमिलरिटीज है तो कॉन्ग्रुएंस इन सिमिलरिटीज को ही डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये दोनों ट्राइंगल दे दे, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा अगर इनका एस ए एस, इधर एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल, तो एस ए एस हो गया साइड, एंगल साइड। तो इधर दो साइड है तो मतलब इन दोनों ट्राइंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल हो जाए, जैसे कि ये वाला साइड इक्वल है और फिर ये वाला साइड इक्वल है, और उसके बाद इनमें एक और एंगल इक्वल होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये वाला एंगल इन दोनों में 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल में ऐसा हो जाए कि एस ए एस मतलब दो साइड आपस में इक्वल हो जाए और फिर इन दोनों में एक एंगल भी सेम हो जाए, तो फिर इन दोनों ट्राइंगल को कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। वैसे ही एस 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 मतलब साइड साइड साइड, तो अगर एंगल सेम ना होके तीनों साइड ही सेम हो जाए तो भी हम इनको कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ही कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद है ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल। तो अगर दो एंगल इक्वल है, जैसे कि ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, और फिर एक साइड इक्वल है, जैसे कि ये वाला साइड इक्वल है, तो भी हम इनको कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ही कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद है आर एच एस। इधर आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड। जैसे कि दो ट्राइंगल दे दे, लेकिन इसमें शर्त यह है कि ट्राइंगल का एक साइड रेक्टेंगल होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इधर स्क्वायर बना के बताया गया है कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगल, और फिर इनमें हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट मतलब ये वाला साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, और कोई सा भी एक साइड, जैसे कि मान लो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो फिर इन दोनों ट्राइंगल को कहेंगे कि ये दोनों है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। उसके बाद देखो, अगर आपको दो रैंडम ट्राइंगल दे दे और बताए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल डिट्टो सेम है। ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, और ये वाला एंगल भी सेम है। ठीक है, और साइड में देखो तो ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, और ये दोनों साइड भी आपस में सेम है। और इसका रीजन है CPCT मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। फिगर में देखो तो ये सब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ही है। और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है इन क्वाड्रिलेटरल ABC। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब जिस शेप का 4 साइड है और ये चारों साइड आपस में क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्लोज्ड है तो यह है क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल में दिया है AC और AD इक्वल है, तो AC साइड और AD साइड आपस में इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। तो इधर फिगर में एंगल A मतलब ये वाला एंगल, तो हम लोग इस एंगल को तो एंगल CAD या फिर एंगल DAC ये लिखते हैं, लेकिन ये लोग शॉर्टकट के लिए सिर्फ एंगल A लिख दिया। ठीक है, तो अब इधर है AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB जो लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। जैसे कि ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और वैसे ही ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। और उसके बाद है शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो ये जो दो ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जो कि इस सिंबल से डिनोट किया गया है। ठीक है, और उसके बाद है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करने के लिए तो पहले तो हमें SSS मतलब साइड 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 ये सब आपस में इक्वल है ये प्रूफ करना पड़ेगा। और वो नहीं कर पाए तो दो साइड और एक एंगल करेंगे तो भी चलेगा, और कहेंगे कि साइड एंगल और साइड से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और वो भी नहीं कर पाए तो दो एंगल और एक साइड करेंगे तो भी चलेगा, जिससे हम कह देंगे कि एंगल साइड एंगल ये सब आपस में इक्वल है, तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो पहले तो आंसर में लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो इन दोनों ट्राइंगल में क्या कह सकते हैं कि साइड AC इक्वल है साइड AD का, जो कि गिवन है, तो साइड में लिख दिया गिवन।
और उसके बाद बताया गया था कि ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो लिख दिया एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, तो साइड में लिख देंगे सिंस ए बी बाइसेक्ट द एंगल ए। और उसके बाद फिगर में देखो ये जो ए बी साइड है ये दोनों में ही कॉमन है, इधर भी इस ट्राइंगल में भी ए बी साइड है, इस ट्राइंगल में भी ए बी साइड है, तो फिर लिख देंगे नाउ दे ऑल्सो हैव ए कॉमन साइड ए बी। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटीज क्या क्या निकला, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड तो सेम ही है और फिर एक एंगल भी इक्वल है, तो फिर इससे हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, और साइड में लिख देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इसका सभी साइड आपस में सेम होगा, तो फिर इस ट्राइंगल का यह साइड और इस ट्राइंगल का यह साइड आपस में इक्वल होगा, क्योंकि साइड में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो लिख देंगे देयरफॉर बी सी एंड बी डी आर ऑफ इक्वल लेंथ। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन हुइच ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब ए डी साइड और बी डी साइड आपस में इक्वल है, एंड और फिर है एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, और फिर है एंगल सी बी ए मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट पहले पार्ट में तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल बी ए सी इसका, और फिर दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो देखो इधर पहले आंसर में लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी, तो ये दोनों ट्राइंगल में ए डी साइड इक्वल टू बी सी साइड, क्योंकि ये गिवन था तो लिख दिया साइड में गिवन, और फिर दिया था कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी बी ए, तो ये भी गिवन था। तो देखो एक साइड तो हमें मिल गया और एक एंगल भी हमें इक्वल है मिल गया, तो फिर हमें एक और इक्वल साइड या फिर इक्वल एंगल ढूंढना पड़ेगा जिससे हम कह सके कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो इधर देखो इस ट्राइंगल में भी ए बी साइड है और इस ट्राइंगल में भी ए बी साइड है, तो फिर ए बी साइड इन दोनों में ही कॉमन है, तो लिख देंगे नाउ ऑल्सो दे हैव ए कॉमन साइड ए बी, तो फिर दो साइड इक्वल मिल गया और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी, तो साइड में लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और अभी फिगर में देखो एंगल ए बी डी जो कि ये वाला एंगल है और एंगल बी ए सी जो कि ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग में है और फिर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हमेशा इक्वल होता है, तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, साइड में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर है ए डी और वैसे ए बी लाइन का परपेंडिकुलर है बी सी, और ए डी और बी सी आपस में इक्वल भी है, ठीक है, तो फिर इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ सेम है, तो हमें प्रूफ करना है शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब ये जो सी डी लाइन है ये ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये वाला साइड का लेंथ और ये वाला साइड का लेंथ आपस में इक्वल है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी जो कि ये वाला ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल ए ओ डी जो कि ये वाला ट्राइंगल है, तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल बी ओ सी जो कि ये वाला एंगल है और एंगल ए ओ डी जो कि ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखो क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये दोनों एंगल बन गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो लिख देंगे एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी और साइड में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और फिर क्वेश्चन में दिया था कि ए बी लाइन का परपेंडिकुलर है ए डी, तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, वैसे ए बी लाइन का परपेंडिकुलर है सी बी, तो फिर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो लिख देंगे एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ, साइड में लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में दो इक्वल एंगल्स मिल गए, तो फिर हमें एक साइड चाहिए जिससे हम कह सके कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। आप फिगर में देखो बी सी और ए डी लाइन आपस में बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल, तो हम इधर लिख देंगे बी सी इक्वल टू ए डी और साइड में लिख देंगे गिवन, तो अब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ डी और साइड में लिख देंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, और फिर क्योंकि इस ट्राइंगल का बी ओ साइड और इस ट्राइंगल का ए ओ साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग में है
और हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कोरस्पोंडिंग चीज़ें हमेशा इक्वल होता है, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर BO इक्वल टू साइड AO, साइड में लिख देंगे कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि CD लाइन AB लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो लिख देंगे सो CD बाइसेक्ट AB। तो क्योंकि पाइथागोरस बाइसेप का इस ट्राइंगल का बहुत सारा एंगल है, वैसे ही इस एक्सरसाइज का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन बाकी रह गया है वो पार्ट 2 में सॉल्व कर देंगे, ठीक है।